और 5 को यूज करके किसी भी कीमत पे आप -6 ला सकते हो। तो एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है, इसके लिए एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को देखो। अब जैसा कि देख सकते हो इस क्वेश्चन में एट द एंड क्या लिखा हुआ है। तो चलिए फिर से बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, लेकिन इस बार जो हमारा मेथड होगा यहां हम स्क्वायर कंप्लीट करने वाले हैं। एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं ये तो आगे आपको समझ में आएगा, बट आई होप ये तो नाम से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस साल कई सारे टीचर्स इस मेथड को डील नहीं कर रहे हैं और वो अपनी जगह सही भी है, क्योंकि शायद ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है। बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मैं ये सोचता हूं कि अगर इस छोटी सी कंसेप्ट को आप समझ लेते हो थोड़ा सा समय दे करके, तो कई सारे आगे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां इस मेथड को आप बहुत शानदार तरीके से यूज कर सकते हो। काफी दूर की बात तो आप छोड़ दो, अगले ही सेक्शन में जब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की, तो वहां जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो डेरिवेशन है, इनफैक्ट उसकी भी डेरिवेशन में इसी मेथड को यूज किया गया है। तो मुझे यह लगता है कि यह मेथड आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना थोड़ा सा समय निकाल करके इस मेथड को आप समझ लो, और ये काफी ज्यादा आसान भी है। एक हेल्दी कंसेप्ट आप समझ लोगे, और अगर आप इसे डील नहीं करते हो तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप मिस कर दोगे। बाकी आगे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि अपना थोड़ा सा समय दे करके इस मेथड को सीख लो। तो चलिए फिर समझते हैं एग्जैक्टली ये मेथड है क्या। बट मेथड कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार इसे फैक्टराइजेशन वाले कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए मैं ही कर देता हूं आपके सामने। तो एज पर द प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की प्रोडक्ट आपको निकाल लेनी है। तो चलिए मैंने निकाल लिया। आफ्टर दैट इसकी प्राइम फैक्टर्स हम लेते थे, और इसके बाद इन दोनों के हेल्प से हमें ये लाना होता था, राइट ना। तो क्या इस केस में आप ला सकते हो, आई मीन टू से दैट 2 और 5 को यूज करके किसी भी कीमत पे आप -6 ला सकते हो। आप देखोगे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये साफ है कि जस्ट फैक्टराइजेशन वाले कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और इसलिए भी ये मेथड आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए फिर समझते हैं एग्जैक्टली इस मेथड में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, और इसके बाद देखो जो एक्स स्क्वायर है उसकी कॉफिशिएंट क्या है। जो कुछ भी कॉफिशिएंट है, यानी कि इस केस में 5 है, उस नंबर से पूरे स्टेटमेंट को आप डिवाइड दे दोगे, सो दैट फ्रंट में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचे। तो देखो मैं पूरे स्टेटमेंट को 5 से डिवाइड दे रहा हूं। जब इसको डिवाइड दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 6/5x, आफ्टर दैट 2/5, और एट द एंड क्या होगा, 0 होगा, राइट ना। तो इट्स वेरी सिंपल, हर क्वेश्चन में जो भी एक्स स्क्वायर होगा उसकी कॉफिशिएंट से आप पूरे स्टेटमेंट को डिवाइड दे दोगे, राइट। हालांकि आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे 5 से, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाले कंसेप्ट को आप अवॉइड करना, एनसीईआरटी में आपको वही मिलेगा। डिवाइड वाले कंसेप्ट को आप यूज करना, और मैं यही बताने चाह रहा हूं। बट दोनों का सेंस ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। अगर एक समझ लोगे तो दूसरा अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इस चीज को देखो, एक्स स्क्वायर को एज यूजुअल लिखना, ये प्लस या माइनस जो भी होगा उसे एज यूजुअल लिख देना। हर क्वेश्चन में आपको 2 लिखना होगा और x लिखना होगा, यानी कि 2.x, या डॉट यहां मतलब इनटू के लिए है, ठीक है। इतना करने के बाद रुक जाना है थोड़ा सा आपको, और अब ये सोचना है कि मैं यहां क्या लिखूं सो दैट ये और ये इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा सोच करके आप इसे आंसर कर सकते हो, आप समझ सकते हो। अगर मैं यहां 3/5 लिख दूं तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट ना। तो इस तरीके से हमने इसके बदले ये लिखा और इसको भी ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, राइट। इसके बाद हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो ये वाला चीज होगा उसको आप प्लस में लिखोगे ऑलवेज, हर क्वेश्चन में। और ऐसा क्यों करेंगे ये आपको बहुत जल्द समझ में आ जाने वाला है, क्योंकि आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कहीं नहीं कर सकते हो, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए हम सेम चीज को एक बार माइनस भी कर देते हैं। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने प्लस किया था तो माइनस भी कर दिया, और बचे हुए चीजों को अब मैं कॉपी डाउन कर देता हूं। तो -2/5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करने का हमें बेनिफिट क्या मिला, ये काफी आसानी से आप समझ सकते हो। ये जो पहला 3 टर्म है इसे आप नोटिस करो। जब आप देखोगे इन तीनों को तो आप पाओगे कि ये फॉर्मूला में सेट है, और वो फॉर्मूला है, देखो तो a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या इस फॉर्मूला में सेट हो गया? तो इन तीनों के बदले आप लिख सकते हो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम उस तरफ भेज देते हैं।
तो ये माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा और 3/5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9/25 और ये क्या हो जाएगा +2/5। चलिए इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम यहां। अब एलसीएम ये क्या होगा 25 और 9 + 5 2 जा ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये आ रहा है 19/25। ठीक है ओके। अब देखो इस चीज को कैसे कंटिन्यू करोगे, x - 3/5 इस स्क्वायर को जब उस तरफ भेजोगे तो यू ऑल नो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 19 को तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 25 के बदले आप 5 लिख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, यहां आपको एक और काम करना है। बाय द वे क्या आप मुझे बता सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है या स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू ±2 होती है? आई होप आपको ये मालूम होगा और नहीं मालूम है तो ये जान लो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू +-2 होती है, राइट ना। और इसका वजह सिर्फ इतना है कि जब आप 2 की स्क्वायर लेते हो तो ये आता है 4 और जब आप -2 की स्क्वायर लेते हो तो भी इसका आंसर 4 ही आता है, राइट। तो ऑलवेज किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट होगा तो वहां प्लस माइनस लिखने की हैबिट अब आप डाल लो। तो इस केस में भी क्योंकि इधर स्क्वायर रूट था तो हमें प्लस माइनस में निकालना होगा, तो हम यहां लिख देते हैं प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस ऊपर लिखो, बीच में लिखो या फ्रंट में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस, राइट। प्लस माइनस लिखने का बस आपको समझ में आ गया। और जो नेक्स्ट सेक्शन होगा जहां हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने वाले हैं, वहां बार बार प्लस माइनस वाले कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और लाइफ टाइम इस कंसेप्ट को आप यूज करोगे। ओके, अब देखो इसे हम क्या कर सकते हैं। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी ना, तो x इज इक्वल टू ये जो माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3/5 प्लस माइनस √19 डिवाइडेड बाई 5। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। एट द एंड आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √19 डिवाइडेड बाई 5। ओके, क्योंकि x के दो दो वैल्यूज होंगे तो अल्टीमेटली क्या लिखोगे, देखो x इज इक्वल टू 3 प्लस √19 डिवाइडेड बाई 5 और x इज इक्वल टू व्हाट 3 माइनस √19 डिवाइडेड बाई 5। तो ये दोनों फाइनल आंसर होंगे इस स्टेटमेंट के लिए, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जिसे आप फैक्टराइजेशन के हेल्प से सॉल्व नहीं कर पाए थे, उसे आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट आगे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके भी इसे आप सॉल्व कर पाओगे। अगर थोड़ी बहुत अब भी डाउट है तो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं जिसके बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 से पूरे स्टेटमेंट को डिवाइड करने का कोई मतलब होता नहीं है, आप मनी मन डिवाइड कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मैंने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद हमने ये लिखा। ओके, अब क्या करोगे ये बताओ। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले इसे तो एज यूजुअल आपको कॉपी डाउन कर लेना है। ये जो भी प्लस हो या माइनस हो उसे आप लिख लोगे। इसके बाद हर क्वेश्चन में आपको 2 और x लिखना ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपने डिवाइड वाले कंसेप्ट को यूज किया है तो, अगर आपने मल्टीप्लाई वाले कंसेप्ट को यूज किया है तो फिर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क वहां हो जाएगा। बट चलो इस चीज को पहले आप समझ लो। x² - 2x मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा सोच समझ करके आपको यहां कुछ ऐसा लिखना है सो दैट ये और ये इक्वल हो जाए। तो इंस्टेंटली आप ये आंसर दे सकते हो, अगर यहां 3 लिख दें तो काम हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो आपने ये लिखा है उसको एक बार आपको प्लस में स्क्वायर के साथ लिखना होगा और फिर सेम माइनस में करना होगा। तो सबसे पहले मैंने 3 स्क्वायर लिखा और इस चीज को न्यूट्रल बनाने के लिए 3 स्क्वायर मैंने माइनस में भी लिख दिया और बची हुई चीजों को मैं कॉपी डाउन कर लेता हूं। दैट इज +3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप देख सकते हो ये जो पहला 3 है ये एक फॉर्मूले में सेट है, दैट इज a² + b² - 2ab, यानी कि इसके बदले हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर और इसे मैं उस तरफ ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा -3, राइट ना, ये -3 हो जाएगा। अब आगे देखो क्या करना है, x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे देगा आपको 6, राइट। अब यहां मजेदार स्टेप में हम लोग आ गए हैं। x - 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था स्क्वायर रूट कभी भी होगा तो वहां आप थोड़ा सोच समझ करके प्लस माइनस लिख देना। ओके, अब क्या करोगे,
आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को उस तरफ भेजना ही होगा। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा 3 और इसको आप कॉपी डाउन कर रहे हो, दैट इज प्लस माइनस √6। इस तरीके से आप देख सकते हो x का यहां दो वैल्यूज आपको मिल रहे हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस √6 और दूसरा मिल रहा है x का वैल्यू 3 माइनस √6। तो ये दोनों वैल्यूज x के लिए हैं। तो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहां एक कंसेप्ट और नोट करने लायक है। इस चीज को तो पहले आप कॉपी डाउन कर लो अगर आप चाहते हो तो। अब देखो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। किसी भी क्वेश्चन में जब इस मेथड से आप सॉल्व कर रहे होगे तो इस स्टेप में आने के बाद जरा नोट करना, ये जो नंबर है ना, इस तरफ जो कुछ भी लिखा रहेगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लास 10th के अकॉर्डिंगली ये सॉल्व नहीं होगा। वो इसलिए, मान लो ये नेगेटिव आता, मैं देखो यहां करके दिखा देता हूं कि x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 आ जाता। तो देखो इसके बाद ये स्टेटमेंट अपने आप गलत साबित हो गया। वो इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर की स्क्वायर, देखो ना, किसी भी नंबर की स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, किसी भी नंबर की स्क्वायर आप ट्राई करके देख लो। अच्छा ये रियल नंबर है, हालांकि जब इमेजिनरी नंबर में जाएंगे, वो क्लास 11th में आपको पढ़ना है। अगर आप इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हो। लेकिन अगर क्लास 10th में रह करके हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसका वजह सिर्फ इतना कि जब x की वैल्यू कुछ भी रख करके देखो, कोई भी रियल नंबर रख करके देखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रख लो, कोई भी रियल नंबर रखो, तो आप देखोगे कि उसकी जब अल्टीमेटली स्क्वायर करोगे ना तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहां तो नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये भला कैसे मुमकिन है? तो इसलिए हम यहां लिखते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर इसकी जो रियल सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है, इसके लिए एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को देखो। अब जैसा कि देख सकते हो इस क्वेश्चन में एट द एंड क्या लिखा हुआ है, समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू -71/6। देखो नेगेटिव में आ गया ना, तो बस स्टेटमेंट आप पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है। साफ साफ वहां ये लिखने की कोशिश की गई है कि x के कुछ भी वैल्यू हो, उसकी जब स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, यहां x की रियल वैल्यूज होनी चाहिए। अगर इमेजिनरी लेते हैं तो बात बहुत अलग हो जाएगी। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ रियल में ही आपको काम करना है। तो जैसा कि स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लो, पूरी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है इस टॉपिक में इतना ही जानना आपके लिए काफी होगा। आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।